नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा जो पोएम नंबर 2 है द लेबोनम टॉप, जो कि हमारी हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोएम है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस पोएम में बताया क्या गया है। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, वो है टेड हग्स। ठीक है, इसके राइटर हैं। अब आपको बताना है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो वो डेट जो है वो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। ठीक है, ये जो पोएम है ना, इसमें हमें एक लेबोनम ट्री के बारे में बताया गया है कि लेबोनम ट्री जो है वो कैसे साइलेंट होता है, फिर गोल्डफिंच बर्ड आती है और किस तरीके से उसके साइलेंस को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है और इसके बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब लेबोनम ट्री होता कैसा है, तो ये जो है वो लेबोनम ट्री है। ठीक है, चलिए समझते हैं। The laburnum top is silent, quiet and still. अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड यूज किए गए हैं, साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है। मतलब बात सिंपल सी ये है कि लेबर्नम जो ट्री है ना वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब भी चुप होता है, क्वाइट का मतलब भी चुप होता है, स्टिल का मतलब भी चुप ही होता है। ठीक है, तो तीनों का मतलब चुप है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो लेबर्नम ट्री है बहुत ज्यादा शांत है, बिल्कुल चुप खड़ा हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, ये बात हो रही है सितंबर की। ठीक है, ये बात हो रही है सितंबर के आफ्टरनून की। हम कह सकते हैं सितंबर मिड डे की बात की जा रही है, जिस दिन धूप है और मतलब वो जो, क्योंकि सनलाइट भी है। ठीक है, सनलाइट वहां पे है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आफ्टरनून में क्या होता है, येलो येलो कलर का अपीयरेंस हमें दिखती है। ठीक है, और क्योंकि ट्री भी येलो है तो सब कुछ थोड़ा येलो येलो सा ही लग रहा है। ठीक है, सो इन द आफ्टरनून येलो सितंबर। ठीक है जी, सितंबर की जो येलो आफ्टरनून थी, येलो आफ्टरनून समझ गए ना, मतलब जो हमारा सितंबर है, ठीक है, उसकी मिड डे की बात की जा रही है। और मिड डे में हमें पता है कि धूप निकली हुई है और वहां पे येलो सब कुछ अपेयर हो रहा है और ट्री भी येलो है, इसीलिए यहाँ पे बात की गई है येलो सितंबर सनलाइट की। ठीक है, a few leaves yellowing at all its seed fallen। देखो यहाँ पे बात बताई गई है कि जो ट्री है हमारा लेबोनम ट्री है, उसकी जो लीव्स हैं, उनकी जो पत्तियां है ना, वो येलो कलर की हो गई है। पहले तो वो येलो है, देखो जैसे ये पत्तियां होती हैं इस तरीके से कोई पत्तियां हैं। ठीक है, ये क्या है, पहले से तो येलो है ही। ठीक है, और ये और येलो हो गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई पत्ता सूखता है तो पहले वो क्या करता है, अब जैसे कोई भी कलर का हुआ है, पहले वो थोड़ा डल कलर का हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है, सूखने के बाद फिर वो पेड़ से गिर जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बताया गया है कि ये जो ट्री है वो येलो कलर का पहले से ही है। ठीक है, पर ये येलो हो जाता है, पेल कलर में बदल जाता है और क्या हो जाता है, ये ट्री से गिर जाते हैं। ठीक है, फिर बताया गया उसके जो सीड्स है ना वो भी गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबको पता है कि पेड़ के साथ जब ये कोई फ्लावर गिरेगा तो उसके साथ फ्लावर्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे, हमने पढ़ा था एंथोफिलामेंट 10th क्लास में हम पढ़ के आए। ठीक है, तो उस तरीके से वो भी क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, सीड्स भी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें बताया गया है कि जो हमारा लेबोनम टॉप जो ट्री है बहुत ज्यादा साइलेंट बताया गया। फिर बता रहे हैं कि सितंबर आफ्टरनून की बात की गई है, जहां पे येलो येलो सब कुछ अपेयर हो रहा है, क्योंकि दोपहर में सब कुछ पीला पीला ही होता है और ट्री भी ऊपर से पीला ही है, तो सब कुछ पीला पीला नजर आ रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो लीव्स हैं वो येलो हो चुकी हैं, मतलब वो पेल कलर की, बहुत ज्यादा डल हो चुकी है। लीव्स क्या हो चुकी है, डल हो चुकी है। ठीक है, और उसके जो सीड्स हैं, ठीक है, मतलब जो फ्लावर्स में सीड्स होते हैं ना वो भी गिर चुके हैं। ठीक है, जो हमारे लीव्स हैं वो भी गिर चुकी हैं और सीड्स भी गिर चुके हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं कि टिल द गोल्डफिंच केम विद अ ट्विचिंग चिर्प। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, गोल्डफिंच बर्ड जो है ना वो आराम से कूद पड़ती है। अब वो क्या कहती है, जो गोल्डफिंच बर्ड है ना, क्या कहेगी, वो चिर 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 ये किए जा रही है। ठीक है, गोल्डफिंच बर्ड आ जाती है और चिर्प 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 पुचर पुचर इस तरीके से वो क्या किया, साउंड जो है वो क्रिएट करे जा रही है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारा जो ट्री साइलेंट था वो अचानक से किस स्टेट में आ जाता है, एक्टिव स्टेट में आ जाता है। जो ट्री है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, a suddenness a settlement at the branch। ठीक है, और वो इसी तरीके से, इसी फुर्ती से, इसी सडननेस से, ठीक है, और इसी तरीके से एक इस सेटलमेंट से आके कहां पर बैठ जाती है, वो बैठ जाती है ट्री की ब्रांच पर। ठीक है, ट्री की ब्रांच जो है ना उसके अंतिम भाग, अंतिम छोर पर, मतलब इस पार्ट पर, ट्री की ब्रांच के इस पार्ट पर वो बैठ जाती है। ठीक है, फिर क्या कहता है, then sleek as a lizard। अब बताया गया है कि वो जो है ना वो फुर्तीली है, एक लिजार्ड। जैसे हम देखते हैं कि जो छिपकली होती है बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है। ठीक है, छिपकली तो सबने देखी होगी। ठीक है,
तो जो छिपकली होती है बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है, जब वो आपकी साइड में से गुजर जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि छिपकली गुजर गई। अगर पता चल भी जाए मेरी तरह, अगर आप ज्यादा एक्टिव हो थोड़े से, ठीक है, तो हो जाता है, पर लगभग पता नहीं चलता कि छिपकली साइड से गुजर गई, ठीक है। तो उसी तरीके से बताया गया है कि वो छिपकली की तरह ही स्मूथ मूवमेंट कर रही है। कौन? गोल्डफिंच बर्ड, ठीक है। गोल्डफिंच जो बर्ड है वो क्या कर रही है, वो छिपकली की तरह ही स्मूथ मूवमेंट कर रही है। वो बहुत ज्यादा अलर्ट है। देखो जब भी आप क्या करते हो, कोई नए प्लेस पर जाते हो, ठीक है, मतलब कोई कहीं पर भी जाते हो, ठीक है, तो आप साइड में आसपास देखते हो तो कोई है तो नहीं जिसे मैं जानता हूँ, ठीक है, कोई मुझे पकड़ ले, क्वेश्चन पूछने लग जाए, ऐसे नहीं करते हो, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो गोल्डफिंच जो बर्ड है वो क्या कर रही है, वो जैसे अपनी ट्री के अंदर, मतलब उस ट्री पर उसने अपना नेस्ट लगाया हुआ था, वो जैसे अंदर जाती है तो वो आसपास देखती है, यहाँ कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, यदि मुझे देख रहे और उसे मेरे ठिकाने का पता चल जाए और फिर वो आके मेरे बच्चों को बाद में मार दे, वो ये सोच रही थी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अलर्ट होती है और ऑब्जर्व होती है उस टाइम पर जब वो अंदर जाती है। कहाँ जाती है? ट्री की थिकनेस में जाती है, ट्री के अंदर जाती है, ठीक है। शी एंटर्ड द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप। जैसे ही वो थिकनेस मतलब ट्री के अंदर घुसती है, जैसे कि एक ट्री है, ठीक है, इस तरीके मान लो उसने यहाँ पे अपना घोंसला बनाया हुआ है और ये ब्रांच पर बैठी है, तो इधर उधर देखती है कि भाई यहाँ पे कोई आ तो नहीं गया, और फिर थिकनेस के अंदर घुस जाती है, ठीक है। और यहाँ पे उसके क्या होता है, उसकी पूरी फैमिली होती है, यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली होती है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, मशीन स्टार्टअप। अब मशीन स्टार्टअप से क्या मतलब है, अब जब वो बच्चे देखते हैं, क्योंकि चिड़िया है उसके बच्चे हैं, ठीक है, वो जब देखते हैं कि भैया मदर आ चुकी है और वो खाना लेके आई होंगी, तो वो चप 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 इस तरीके से करने लग जाते हैं, ठीक है। सो बर्ड चाइल्ड जो बर्ड के चिल्ड्रंस है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब वो अपनी मदर को आता हुआ देखते हैं कि मदर उनकी खाना लेके आई है, मदर को आता हुआ देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, ऑफ चिर्पिंग, ठीक है, फिर साउंड ऑफ चिर्पिंग आती है एंड टेमरस ऑफ विंग्स, और जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ाने की आवाज आती है, एंड थ्रिलिंग, ठीक है, कि सारे जो है वो झूम उठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जब वो ट्री के अंदर घुसती है तो मशीन जो है, मतलब उनकी जो बच्चे हैं वो चिप 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 इस तरीके से साउंड क्रिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हमारी मदर आ चुकी है। फिर क्या कहते हैं, फिर ये बताते हैं कि वो अपने पंखों को भी फड़फड़ाने लग जाते हैं ट्रेमेंडस वे में, मतलब बहुत जोर जोर से फड़फड़ाने लग जाते हैं, और बहुत ज्यादा थ्रिलिंग, ठीक है, एंड थ्रिलिंग, मतलब बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, ठीक है, सारे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ट्री है पूरा, वो भी क्या हो जाता है, द ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल, ट्री भी जो है बहुत ज्यादा खुश हो उठता है, ठीक है, थ्रिल एंड ट्रम्बल हो उठता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो उठता है, वो भी जोश में आ जाता है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बहुत इजी पोएम है, बहुत मजेदार भी है। फिर क्या कहता है, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, वो कहता है कि जिस तरीके से एक जो गाड़ी है, देखो इंजन ऑफ अ फैमिली क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कोई भी जो मशीन होती है वो इंजन के बिना नहीं चलती है, ठीक है, जैसे कोई गाड़ी आप ड्राइव करो ढुन इस तरीके से, तो बिना इंजन के कार थोड़ी ना चल सकते। तो उसी तरीके से जो बर्ड की फैमिली है, ठीक है, मशीन बताया गया है कि बर्ड की फैमिली, ठीक है, बर्ड की फैमिली को बताया गया कि भैया वो मशीन है, ठीक है, इंजन, ठीक है, मशीन और इंजन बताया गया। कैसे बताया गया, देखिए जो मशीन है वो बर्ड की फैमिली से रिलेट करता है कि भाई जब मशीन ना हो तो क्या होगा, कार ड्राइव नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। उसी तरीके से यदि मदर ना हो ना तो घर परिवार नहीं चल पाता है, ठीक है। तो मशीन नहीं होती तो इंजन हमारा, मतलब इंजन नहीं होता तो कोई भी मशीन वर्क ही नहीं करती, ठीक है। तो इसी तरीके से बताया गया है कि यदि कोई भी इंजन नहीं है तो आपकी मशीन नहीं चल पाएगी, और यदि मदर नहीं है तो उसी तरीके से परिवार भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर ये बताया जाता है शी स्टॉक इट फुल, मतलब वो क्या करते हैं, स्टॉक का मतलब होता है कुछ भी चीज भरना, जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता है, ठीक है, तो गाड़ी में पेट्रोल भरना, तो क्या उसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी में पेट्रोल भरे ताकि गाड़ी चले, मशीन वर्क करे। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि जो वो शी किसके लिए यूज है, बर्ड के लिए यूज है, गोल्डफिंच बर्ड के लिए, कि वो क्या करती है, अपनी सारी फैमिली का पेट भर देती है। स्टॉक का मतलब क्या है, यहाँ पे फीडिंग है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, सबका उसने पेट बिल्कुल भर दिया है, फुल हो गया है, ओवर फीड नहीं कर रही है, मतलब फुल हो गया है और ज्यादा हम खा नहीं सकते। देन फ्लिट आउट ऑफ द ब्रांच एंड, ठीक है, फिर वो क्या करती है, वो ब्रांच एंड पर वापस चली जाती है। वो यहाँ पे थी, अब वो ब्रांच के एंड पर वापस चली जाती है, समझ में आ गया, हाँ जी, ठीक है। तो ब्रांच के एंड पर वापस चली जाती है, कौन, जो गोल्डफिन बर्ड होती है वो वापस ब्रांच के एंड पर आ जाती है।
showing her barren face identity mask। अब क्या है, क्योंकि जो बर्ड होती है, गोल्डफिंच बर्ड आपने देखी है, इस तरीके की गोल्डफिंच बर्ड होती है। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो बिल्कुल येलो कलर की होती है, बस उसके सर पर एक ब्लैक कलर का आइडेंटिटी मार्क होता है, ठीक है। तो वो अपने मतलब वो बिल्कुल कवर हो गई है। बैरन फेस मतलब ऐसा लग रहा है कि वो येलो कलर का पेड़ है, येलो कलर की ही वो है, तो येलो येलो कलर क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। बस आप उसे कैसे पहचान पाएंगे, आप उसके हेड पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट है, धब्बा है, जिससे आप उसे पहचान पाएंगे। यदि आपको गोल्डफिंच बर्ड देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि वो अपने मुंह को बिल्कुल कवर कर, उसका जो मुंह है वो बिल्कुल ढक जाता है येलो कलर के पेड़ के अंदर, क्योंकि उसका भी येलो कलर तो दिखाई नहीं देता। बस हम उसे पहचान पाते हैं क्योंकि उसका एक आइडेंटिटी मार्क है। उसका जो सर होता है, जैसे बर्ड है ये, ठीक है, इस तरीके की बर्ड है, तो बर्ड के सर पर क्या है, इस तरीके का ब्लैक कलर का मार्क है, तो उससे आप उसे पहचान पाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देन द आयर jellycat whistle chirp whispering। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वहां पे सभी जो लोग हैं बहुत ज्यादा उत्तेजना से भर जाते हैं, वो चिप 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 बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात बताई गई, ठीक है। हाँ, तो वंडरफुल तरीके से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, उसकी फैमिली जो है बहुत ज्यादा हैप्पी है। किसकी, बर्ड की, गोल्डफिंच बर्ड की फैमिली बहुत हैप्पी है। और जो ट्री है, क्योंकि गोल्डफिंच बर्ड जो है उसने अपनी चिरपिंग साउंड से ट्री को भी एक्टिव कर दिया, जो ट्री है वो भी बहुत ज्यादा खुश है। फिर क्या कहता है, she launches away toward the infinity। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो जो है वो दूर चली जाती है। लॉन्चेस का मतलब क्या होता है, वो उड़ना शुरू कर देती है, और कहां पर चली जाती है, इन्फिनिटी की तरफ, मतलब फ्लाई करना शुरू कर देती है, वो स्काई में चली जाती है, ठीक है। कहां पे चली जाती है, स्काई में चली जाती है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, स्काई हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्काई कहां पर एंड होता है। आपको पता है क्या, नहीं पता। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया, इसीलिए उसे इन्फिनिटी नाम दिया गया, ठीक है, कि वो जो बर्ड है वो इन्फिनिटी में चली जाती है, मतलब बहुत दूर उड़ जाती है। फिर ठीक है, फिर क्या बताया गया, एंड द laburnum सबसाइड टू एम्प्टी। फिर क्या होता है कि जो laburnum ट्री है वो दोबारा से साइलेंट हो जाता है, ठीक है, वो दोबारा से जैसा वो था, ठीक है, फिर वो एम्प्टी हो जाता है। अब वो खुद को फिर अकेला सा महसूस करने लगता है, कौन, लेबोनम ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट सा रिकैप दे देती हूँ। देखिए इसमें क्या बताया गया है, मतलब लेबोनम ट्री जो है वो साइलेंट बताया गया है। ये कह रहे हैं कि सितंबर की बात है, ठीक है, सितंबर मिड डे की बात है, कि सब कुछ जो है वो येलो येलो कलर का अपेयर हो रहा था, क्योंकि येलो ही सनलाइट थी और येलो ही वो पेड़ था। उसके बाद बताया गया है उस जो पेड़ है उसकी जो कुछ लीव्स हैं वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो पेल हो चुके हैं, वो डल हो चुके हैं, और उसके सीड्स भी गिरने लग जाते हैं। फिर कहता है जो गोल्डफिंच बर्ड होती है, जैसे ही वो आती है वो ट्री की साइलेंस को ब्रोक कर देती है। ट्री अभी तक तो साइलेंस होता है, तो उसकी साइलेंस जो है वो उसे खत्म कर देती है, ठीक है। बहुत ज्यादा सडननेस के साथ वहां पे आती है और ब्रांच पर आकर बैठ जाती है। फिर बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा स्मूथ मूवमेंट करती है, जैसे कि डिजायर करती है, और वो बहुत ज्यादा अटेंटिव होती है एट दैट टाइम। जब वो थिकनेस ऑफ द ट्री के अंदर जाती है तो बहुत ज्यादा अटेंटिव होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलर्ट होती है, अटेंटिव होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फिर वो घुस जाती है थिकनेस के अंदर। अब क्या होता है, मशीन जो है वो शुरू हो जाती है। मशीन किसे बताया गया है, मशीन बताया गया जो बर्ड की फैमिली है, ठीक है, वो अपनी मदर को आती हुई देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साउंड करने लग जाती है, चिरपिंग की, ठीक है। उसके बाद बताया क्या है कि वो अपने पंखों को भी फड़फड़ाने लग जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। फिर जो ट्री के बारे में बताया गया, ट्री जो है वो भी हिलने लगता है, ठीक है, उनकी मूवमेंट्स को देखकर ट्री भी जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, थ्रिल हो जाता है। फिर बताया गया जैसे कि एक कार मूव नहीं कर सकती इंजन के बगैर, उसी तरीके से एक जो फैमिली है वो अपनी मदर के बगैर नहीं चल सकती है। उसके बाद बताया गया वो जो मदर है वो क्या कर देती है, जैसे हम गाड़ी में तेल डलवाते हैं उसी तरीके से क्या करती है वो मदर भी क्या करती है, अपनी फैमिली का जो पेट है वो भर देती है। अब वो वापस से कहां पे चली जाती है, ब्रांच के एंड पर चली जाती है। फिर क्या बताया गया है, फिर ये बताया गया है आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी येलो कलर का है, ट्री भी येलो कलर का है, बस उसके एक आइडेंटिटी मार्क है जिससे आप उसे पहचान सकते हैं। उसके बाद बताया गया सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा वंडरफुल, ठीक है, डेलिकेट, अमेजिंग, ठीक है, विस्परिंग चिरपिंग की साउंड्स होती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सुनने में बहुत ज्यादा मधुर साउंड होती है, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा स्काई के अंदर उड़ जाती है और स्काई के अंदर चली जाती है, इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। फिर जो लेबोनम ट्री है वो वापस से साइलेंट हो जाता है, वो अपने आप को दोबारा से अकेला महसूस करने लग जाता है, ठीक है।
तो इस पोएम का जो ये जो हमारी पोएम है, इसमें हमें क्या पढ़ा, इसमें हमें पढ़ा कि पावर ऑफ लव क्या होता है। पावर ऑफ लव मीन्स जब आपकी जिंदगी में कोई आता है वो किस तरीके से आपकी जिंदगी में घुल जाता है और आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसके बारे में बताया गया। तो यदि आपको ये पोएम अच्छी लगी हो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको इसके पॉलिटिक डिवाइसेस के बारे में भी जानना हो कि इसमें कौन कौन से पॉलिटिक डिवाइस यूज हुए हैं तो उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।